वेलकम बैक गाइस, एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम देख रहे होंगे एक ऐसा पैटर्न जो कि आईसीटी खुद यूज़ करता है। इस पैटर्न को हम थ्री ड्राइव पैटर्न कहते हैं और थ्री ड्राइव पैटर्न बेसिकली हमारे पास आईसीटी कॉन्सेप्ट के साथ मैच करके हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो चलते हैं हम अपनी ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे और चेकआउट करते हैं कि थ्री ड्राइव पैटर्न को हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इसको कैसे ट्रेड किया जाता है और कौन सी कंडीशंस हैं जिस पे इसे ट्रेड किया जाता है। अगर तो आप ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आईसीटी की एक वर्ल्ड में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे और चेकआउट करते हैं ये थ्री डाइव पैटर्न को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम आ गए अपने ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे। थ्री डाइव पैटर्न को यूज़ करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं जिसको हमने यूटिलाइज़ करना होता है। दो कंडीशन क्या है? चार्ट जो अभी चल रहा है उसकी लेफ़्ट साइड पे एक ओल्ड लो या फिर ओल्ड हाई हमारे पास एग्जिस्ट होना चाहिए। जो मार्केट है वो ट्रेड कर रही हो ओल्ड हाई से नीचे, ओल्ड हाई से कुछ ऐसे ऐसे नीचे या फिर ओल्ड लो से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तब ये थ्री ड्राइव पैटर्न जो है वो आपको बनता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। थ्री ड्राइव पैटर्न तब आपको बनता हुआ नज़र आ सकता है। और दूसरी कंडीशन जो हमारे पास है वो ये है कि इसको, ये जो हमारे पास ओल्ड हाई है और ओल्ड लो और ओल्ड हाई है, ये थ्री ड्राइव पैटर्न हमेशा इसके अंडर रहता है, ठीक है। इससे नीचे नीचे रहेगा, इससे ऊपर ऊपर रहेगा, कभी भी इससे ऊपर नहीं आएगा, कभी भी इससे कभी भी इससे ऊपर नहीं आएगा, कभी इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन हमारे पास है कि ये थ्री ड्राइव पैटर्न में हमारे पास इनफ मैनिपुलेशन होनी चाहिए। मैनिपुलेशन का क्या मतलब है ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे, ठीक है। एंड तक इस वीडियो के मेरे साथ रहो, आपको मैनिपुलेशन समझ आ जाएगी कि मैनिपुलेशन इस थ्री ड्राइव पैटर्न में कैसे यूज़ होती है। मैनिपुलेशन हमारे पास अगर हम बेसिकली देखेंगे, बेसिक में हम मैनिपुलेशन देखें कि एसएल हंटिंग को हम मैनिपुलेशन में ले सकते हैं। इनफ लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब कर ले, ठीक है, इतनी लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब कर ले कि अपने एक रियल मूव के लिए वो जा सके, तो उस वक्त हमारे पास ये मैनिपुलेशन हमारे पास इनफ होती है ताकि ये थ्री ड्राइव पैटर्न जो है वो यूज़ हो सके। थ्री ड्राइव पैटर्न बेसिकली हम ज़्यादातर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे होते हैं, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे थ्री ड्राइव पैटर्न बहुत ही अच्छा काम करता है और इस पैटर्न को यूज़ करके हम बहुत सारी अच्छी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलते हैं अब चार्ट्स पे देखते हैं कि थ्री ड्राइव पैटर्न हमारे पास कैसे दिखता है। सो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, एक ये ओल्ड लो, ओल्ड हाई है, ये हमारे पास ओल्ड हाई है। उसके अलावा हमारे पास ओल्ड लो कहाँ पे है, जो बहुत पहले बना हो हाई या बहुत पहले बना हो लो, उसको हम ओल्ड हाई या ओल्ड लो कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ओल्ड लो है। अब यहाँ पे कंडीशंस ये हैं कि मार्केट जो है वो शार्पली आए और अपना मूव इतनी जल्दी ना दिखाए, ठीक है। ओल्ड हाई के ऊपर ना जाए लेकिन इनफ लिक्विडिटी ले, और एक एक जैसे आईसीटी इसको एक्सप्लेन करता है, जैसे एक आपके पास चिल्ड्रन का, किसी भी बच्चों का जो स्विमिंग पूल होता है, अगर उस स्विमिंग पूल में एलिफेंट को डाल दिया जाए तो पानी जो है वो बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरता है, ठीक है। इसी तरह थ्री ड्राइव पैटर्न को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए थ्री ड्राइव पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो कि एकदम से काम करता है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि थ्री ड्राइव पैटर्न को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, और आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये एक असल थ्री ड्राइव पैटर्न है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम मार्कआउट करते हैं कि हमारे पास ये एक हमारे पास ओल्ड हाई है, जिसे मैं ओ एच के मदद से ड्रॉ कर रहा हूँ, ओ एच से मार्कआउट कर रहा हूँ, ठीक है। ये ओल्ड हाई है, ये भी ओल्ड हाई है, ठीक है। मार्केट क्या करती है, ओल्ड हाई को लेती नहीं है। यहाँ पे देखो,
अब यहाँ पे क्या करती है मार्केट, यहाँ पे मार्केट इनफ लिक्विडिटी बनाती है। सबसे पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। यहाँ पे क्या करती है, जो अर्ली रिटेल सेलर्स होते हैं उनको इनवाइट करती है, फिर उनके क्या करती है एसएल्स को हंट करती है, फिर उसके बाद वापस उनको अपॉर्चुनिटी देती है, फिर उनके एसएल्स को हंट करती है। और एक शार्प मूव देख रहे हो, एकदम से शार्प मूव। ये जो ओल्ड हाई है ये नहीं लिया मार्केट ने। जब मार्केट ओल्ड हाई के ऊपर ट्रेड ना करे और मार्केट इस तरह लिक्विडिटी बना के लिक्विडिटी स्वीप करे, एसएल हंट करे, उसके बाद एक शार्प मूव दे, ये बिल्कुल एक शार्प मूव है। यू सी, एक शार्प मूव, एक ही साइड पे शार्प मूव। जब मार्केट शार्प मूव ले, या इस पैटर्न को आप थ्री ड्राई पैटर्न देते हो, ठीक है। यहाँ पे हम एक और चीज़ देख सकते हैं, थ्री ड्राइव पैटर्न में दो चीज़ें काम आती हैं। एक थ्री ड्राइव पैटर्न में आपके पास जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो काम आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जैसे एक ऑर्डर ब्लॉक है पूरा कंप्लीट, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक से आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक से ऐसे एक ट्रेड को एग्जीक्यूट, और या तो इस साई के ऊपर आपका एसएल रहता है या फिर इस साई के ऊपर, ये आपकी मर्ज़ी होती है। क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये आपको आइडेंटिफिकेशन, आपको एक और चीज़ की आइडेंटिफिकेशन देती है कि मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर भी कर दिया है। इसको हम एमएसएस से हम मार्कआउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके हम अपनी बाय साइड लिक्विडिटी तक, जो कि हमारा ये है। और अगर आपने बाय साइड लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी की अभी टॉपिक्स नहीं पढ़ा, वो मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, छोटे टाइम फ्रेम पे हमारा एसएल जो है वो छोटा हो सकता है। इसके अलावा फिर से अगर एक चीज़ हम देखें कि थ्री ड्राइव पैटर्न हमारे पास कैसे हम देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये है ओल्ड लो, ठीक है, जिसको हम मार्कआउट क्या करते हैं, ओल्ड लो, ठीक है। ये हमारे पास ओल्ड लो है। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट हमारे पास नीचे तो आती है, फिर नीचे आने के बाद वापस ऊपर जाती है, बायर्स को इनवाइट करती है। बायर्स को इनवाइट किया हुआ है, अभी भी किया हुआ है। अब यहाँ पे उनके एसल्स जो हैं वो हिट हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, बायर्स को फिर से इनवाइट करती है यहाँ पे, और फिर मार्केट एसएल को हिट कर देती है। उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर बहुत ही चेंज थिंग्स हैं, वो किसी और टर्म में यूज़ होती है, लेकिन जो हमारे पास यूट्यूब या इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हमारे पास इसी चेंज ऑफ करेक्टर या फिर एक हाई के टूटने को चेंज ऑफ करेक्टर कह देते हैं। लेकिन ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है सिर्फ, ठीक है। इसको हम एमएसएस कहते हैं, ठीक है। जब एमएसएस हो जाता है उसके बाद आप एक मार्कआउट करते हो ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और ये सिर्फ ये चीज़ देखो कि ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आपको कोई बॉडी क्लोजिंग नहीं मिली, या आपकी एक ट्रेड की आइडेंटिफिकेशन होती है कि मार्केट ट्रेड करना चाह रही है ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर। तो आपके पास यहाँ पे ये जो थ्री ड्राइव पैटर्न है वो एकदम से शार्पली वर्क करता है, एकदम से मार्केट वापस ऊपर के लिए जाती है, ठीक है। यहाँ से आपकी ट्रेड को एग्जीक्यूशन मिलती है, ठीक है। आपका एसएल जो है वो यहाँ पे रहता है एग्जैक्ट ना, यहाँ पे आपका रहता है। और आपका टीपी कहाँ पे रहता है, बाय साइड लिक्विडिटी तक। ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है वहाँ तक रहता है, ये हम आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी है। सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है ये भी मैंने आपको इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के टॉपिक्स में बहुत अच्छी तरह बताया हुआ है। यहाँ तक आप एग्जीक्यूट कर सकते हो 1:6। इसके अलावा ये हर जगह हमारे पास 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको दिख सकता है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको हर जगह ये चीज़ दिख सकती है। यहाँ पे देखो, ये एक हमारे पास ओल्ड लो था, ठीक है, ओल्ड लो है। ओल्ड लो से ऊपर मार्केट क्या करती है, मार्केट सबसे पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर मार्केट फिर से ऊपर जाती है यहाँ पे ऊपर, ये हमारे पास फिर नीचे जाती है। अब यहाँ पे हुआ क्या, अगर हम प्राइस एक्शन के फिनोमेना से देखें,
सबसे पहले यहाँ पे जो रिटेल बायर्स थे वो इनवाइट हुए। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर रिटेल बायर्स जो हैं वो हमारे पास इनवाइट हुए हैं। फिर उनके एसल्स कहाँ पे होंगे, एसल्स हमारे पास कुछ यहाँ पे होंगे, यहाँ पे एसएल होंगे। फिर उनके एसएल्स यहाँ पे हिट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बाइंग मोमेंटम दिखाया जाता है और चेंज ऑफ करेक्टर भी दिखा दिया जाता है। ठीक है, ये होती है मैनिपुलेशन। ये इसको कहते हैं लिक्विडिटी इंजीनियरिंग। ठीक है, कि आप लिक्विडिटी इंजीनियर कर रहे हो कि मार्केट में मूव कहाँ से आना है। ठीक है, तो यहाँ से फिर बायर्स को इनवाइट किया जाता है। बायर्स को इनवाइट करके यहाँ पे बायर्स आ जाते हैं और बायर्स के एसल्स जो होते हैं वो बिल्कुल फिर से कहाँ पे होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं और एसल्स को फिर से यहाँ पे हिट किया जाता है। अब ये इस पूरे मूव के अंदर आपके पास कितनी मैनिपुलेशन हो रही है, लेकिन ये जो ओल्ड लो है, ये जो ओल्ड लो है, लेकिन इसको नहीं लिया गया। ठीक है, ओल्ड लो को नहीं लिया गया। जब ओल्ड लो को ना लिया जाए और मैनिपुलेशन हो जाए इनफ, तो आप क्या करते हो, आप ओल्ड लो पे अपना एसएल रख के आप एक बाय साइड लिक्विडिटी जो हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी जो है उस पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो जो यहाँ पे हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी अवेलेबल है। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये वाली जो ट्रेड है, ये वाली ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, 1:2। इसमें आप छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे भी जाके अगर आप चेंज ऑफ करेक्टर देख के मार्कआउट करते हो तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, वहाँ पे एसएल्स छोटे हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी आप एग्जांपल देखोगे उतना आपका इस सेटअप पे बिलीव जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबसे ज़्यादा आपने अपने सेटअप पे बिलीव रखना है, और जितना आप उस पे बिलीव रखोगे उतना आप ट्रेडिंग में अपने एग्जीक्यूशन को अच्छा कर सकते हो। तो हम बात कर रहे थे कि थ्री ड्राइव पैटर्न आईसीटी के कॉन्सेप्ट के साथ कैसे मैच आउट होता है। थ्री ड्राइव पैटर्न आईसीटी ने ही अपने मेंटोरशिप में बताया हुआ है। ठीक है, थ्री ड्राइव पैटर्न हमारे पास आईसीटी यूज़ भी करता रहा है। ठीक है, ये एक रिटेलर पैटर्न भी कहा जा सकता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी जो है वो 50 to 55% है। ठीक है, इस पैटर्न का वर्क करने की एक्यूरेसी 55% है। और अगर आप एक अच्छे और प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो आपको पता है कि 55% जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी है। ये जो इन्फ्लुएंसर 100% या 90% एक्यूरेसी कह रहे होते हैं, ये एक्यूरेसी नहीं होती, ये सिर्फ हमारे पास एक क्लाउड होता है जिसके अंदर इंसान घूम रहा होता है। तो अपनी ट्रेडिंग को अच्छा करें, अपने आप सीखें, बहुत सारी चीज़ें सीखें। ठीक है, जितनी सीखें चीज़ें सीखेंगे आपको उतना बेनिफिट होगा। मार्केट में वक्त गुजारें, वक्त जब तक आप नहीं गुजारोगे तब तक आप मार्केट को विन आउट नहीं कर सकते। तो मैं अब इस वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं और एक नए टॉपिक, एक नए मार्केट जंगल के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।